हेलो ट्रेडर्स, शुभम दिस साइड एंड वेलकम टू द वीकली पीएनएल एंड ट्रेडिंग जर्नल रिव्यू वीडियो। सो आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि हमने एक चैलेंज लिया है स्मॉल ट्रेडिंग अकाउंट को ग्रो करने का, जहां हम लगभग 50,000 के अकाउंट में ट्रेड कर रहे हैं और एवरी डे मैं आपके साथ उन ट्रेड्स का लॉजिक और पीएनएल शेयर कर रहा हूँ। और आज मैं उसी अकाउंट का अभी तक का पूरा वेरीफाइड पीएनएल आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। सो बेसिक रूल्स हमारे इस चैलेंज के ये है कि हमारा जो भी कैपिटल है उसके ऊपर हम सिर्फ 3 to 4% डेली का रिस्क लेंगे। इसका मतलब हम डेली 1,500 रुपीज का रिस्क ले सकते हैं और जो भी ट्रेड्स हम यहाँ पर लेंगे वो एटलीस्ट 1:2 रिवॉर्ड के साथ में लेने हैं। और अभी इसी अकाउंट का वेरीफाइड पीएनएल मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, और सिर्फ वेरीफाइड पीएनएल ही नहीं, मैं अपना ट्रेडिंग जर्नल रिव्यू प्रोसेस भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो प्रोसेस मैं अपने मेन अकाउंट में यूज करता हूँ मेरे मिस्टेक्स को ओवरकम करने के लिए। अभी सेम रिव्यू प्रोसेस हम इस वाले अकाउंट में भी अप्लाई करेंगे और ये जानेंगे कि हमने जो भी प्रॉफिट एंड लॉस किया है उसके पीछे का रीजन क्या है, और अगर कोई मिस्टेक्स की है तो उसको हम आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से मैं ओवरकम करूंगा वो भी आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हम यहाँ पर हमारा वेरीफाइड पीएनएल देख लेते। तो ये चैलेंज हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था 21 को, और अभी यहाँ पर डेट चल रहा है 9 मार्च। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये पूरा पीएनएल यहाँ पर ओपन कर देता हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हो कि अभी तक हमें लगभग 4,800 का यहाँ पर लॉस हुआ है। एंड आपको ये पता भी होगा क्योंकि हम यहाँ पर एक लूजिंग स्ट्रीक में चल रहे हैं, और इसे हम ड्रॉडाउन भी बोल सकते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारे 50,000 के अकाउंट पर लगभग लगभग अभी 10% का ड्रॉडाउन चल रहा है, विच इज ओके अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, वो भी ऑप्शन बाइंग कर रहे हो। एंड वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया कि हम डेली 3 to 4% का रिस्क ले रहे हैं। तो 3 to 4% का रिस्क लेके अगर हमारी 7 डेज की लूजिंग स्ट्रीक चल रही है तो 10% का हमारे कैपिटल पे ड्रॉडाउन, आई डोंट थिंक इट्स अ बिग डील। सो नाउ लेट्स डिस्कस कि क्या ऐसी हमने मिस्टेक्स की है जिसकी वजह से हमें ये ड्रॉडाउन फेस करना पड़ रहा है। सो कल मैंने लगभग 2 to 3 आवर्स स्पेंड किए ये पूरे ट्रेड्स के जर्नल को रिव्यू करने के लिए, और मैंने अपने मेन अकाउंट के ट्रेड्स को भी रिव्यू किया। तो मैंने ये रियलाइज किया कि जो भी जितने भी सारे ट्रेड्स यहाँ पर मैंने इस अकाउंट में लिए हैं, 80 to 90% सेम ट्रेड्स मैंने अपने मेन अकाउंट में भी लिए। सिर्फ वहां पर क्या डिफरेंस है कि वहां पर मैं डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, बट स्टिल वो अकाउंट में मैं लगभग ब्रेक इवन के जस्ट अबव क्लोज किया हूँ। सो इस अकाउंट में से क्या हो रहा है और क्यों हम यहाँ पर ड्रॉडाउन में चल रहे हैं, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा स्टडी किया। तो आई गॉट 2 रीजंस, एक है टेक्निकल और एक है साइकोलॉजिकल, दोनों भी आपके साथ में यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। और अगर आपको ये मेरी वीडियो सीरीज सच में पसंद आ रही है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, तभी ये वीडियोस और ट्रेडर्स तक पहुंच पाएंगे, और वो ट्रेडर्स तभी यहाँ पर जान पाएंगे कि एक्चुअल ट्रेडिंग क्या होती है, किस तरीके से प्लान, रिव्यू, जर्नल ये सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं। और जो भी मैं आपके लिए यहाँ पर एफर्ट्स दे रहा हूँ, अगर आपको मुझे इसी तरीके से मोटिवेटेड रखना है तो प्लीज एक छोटा सा कमेंट करना ना भूलना। सो एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, ये चैलेंज हमने स्टार्ट किया है 21 को, और अभी इस चैलेंज को लगभग 12 डेज यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने लगभग 7 डेज ट्रेड किया है। मतलब 12 डेज में से हमें 7 डेज यहाँ पर ट्रेड सेटअप्स बने और मैंने एक्चुअल में ऑर्डर्स पंच किए। उसके बाद में 7 डेज में हमने लगभग 12 ट्रेड्स लिए, और ये 12 ट्रेड्स में से 9 ट्रेड्स जो थे वो सेलिंग डायरेक्शन में थे, और ओनली 3 ट्रेड्स जो थे वो बाइंग डायरेक्शन में थे। मतलब अगर हम यहाँ पर से यही थोड़ा सा डेटा को देखेंगे तो आपको ये पता चल रहा है कि लास्ट 12 डेज में यहाँ पर मार्केट को मैं शॉर्ट करने का ट्राई कर रहा था, और सिर्फ शॉर्ट नहीं, हेवीली शॉर्ट करने का ट्राई कर रहा था। मेरा माइंड जो था वो बियरिश था। ये आपको ये 9 ट्रेड्स और ये 3 ट्रेड्स, ये डिफरेंस ही आपको यहाँ पर से बता देगा। नाउ ये जो हमने 12 ट्रेड्स यहाँ पर लिए, उसमें से कितने ट्रेड्स ने यहाँ पर टारगेट, स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट किया। अगर आप यहाँ पर ये डेटा भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा एक भी टारगेट हिट नहीं हुआ। अब ये क्यों नहीं हुआ, इसका रीजन आपको आगे पता चल ही जाएगा। स्टॉप लॉस हमें यहाँ पर 7 ट्रेड्स में स्टॉप लॉस देना पड़ा, और 5 ट्रेड्स में यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देना पड़ा, और ये सारे चीजों का आउटकम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जहां पर हमें लगभग 4,800 रुपीज का टोटल लॉस हुआ, जो कि एग्जैक्टली 9.6% ऑफ अवर कैपिटल है। और जिस तरीके से मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, हम एवरीडे हमारे कैपिटल पे 3 to 4% का रिस्क ले रहे हैं। इसका मतलब हम एवरीडे 1,500 का रिस्क यहाँ पर ले रहे हैं, और अभी हम 7 डेज के लूजिंग स्ट्रीक में चल रहे हैं।
बट फिर भी ये 7 डेज की लूजिंग स्ट्रिक होने के बावजूद और 3 to 4% का रिस्क लेते हुए भी हम यहाँ पर 9.6% का यहाँ पर हमारा कैपिटल पे ड्रॉ डाउन है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे ट्रेलिंग एसएल्स की वजह से, मतलब जो भी मैंने एसएल लगाया था, प्राइस हमारे डायरेक्शन में जैसे ही मूव करने लगा, मैं अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पर ट्रेल करने लगा, मेरे लॉसेस को यहाँ पर से मिनिमाइज करने लगा, और उसी की वजह से यहाँ पर से ये परसेंटेज, ड्रॉडाउन का परसेंटेज है वो आपको कम दिखाई दे रहा है। मतलब 12 ट्रेड्स में से यहाँ पर 7 ट्रेड्स ने मुझे स्टॉप लॉस दिया है, स्टॉप लॉस लेना पड़ा है, और 5 ट्रेड्स में मुझे ट्रेलिंग एसएल लिया है। ये ट्रेलिंग एसएल में हमने एक ट्रेड में हम शायद हमने पॉजिटिव में भी क्लोज किया था, और बाकी में जो भी मैं स्टॉप लॉस ले रहा हूं उसका 50%, 30%, 60%, इस तरीके से मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करता रहता हूं। इसी वजह से यहाँ पर आपको कम ड्रॉडाउन दिख रहा है। तो जो भी मैं ट्रेड्स यहाँ पर लेता हूं उसे मैं 4 पैरामीटर्स में एनालाइज करता हूं या फिर रिव्यू करता हूं। सो फर्स्ट पैरामीटर है ट्रेडिंग विद द ट्रेंड, मतलब जो भी मैंने ट्रेड्स लिए क्या वो मैंने ट्रेंड के डायरेक्शन में लिए हैं। सेकंड वन इज एंट्री एज पर माय प्लान, मतलब जो भी मैंने ट्रेडिंग प्लान किया है क्या उसी के रिस्पेक्टिव मैंने एंट्री लिया है या फिर कोई फोमो बेसिस पे यहाँ पर एंट्री लिया है, वो मुझे यहाँ पर से पता चल जाता है। नाउ द नेक्स्ट पैरामीटर इज रिस्क मैनेजमेंट, मतलब जो भी मैंने सारे ट्रेड्स लिए क्या उसमें मैंने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया, ये पैरामीटर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट पैरामीटर है ट्रेड मैनेजमेंट, मतलब ट्रेड लेने के बाद में जो मेरा मैनेजिंग प्रोसेस है, जो मैंने सेट करके रखा है कि कब मैं यहां पर से स्टॉप लॉस ट्रेल करूंगा, कितने मेरे प्रॉफिट्स होंगे, कितना मेरा स्टॉप लॉस होगा, वो सारा जो प्रोसेस होता है क्या वो मैंने अपने रूल्स के अनुसार फॉलो किया। सो इस अकाउंट में जो हम यहाँ पर ट्रेड्स ले रहे हैं उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे कहां पर दिखी, ट्रेडिंग विद द ट्रेंड, मतलब मैंने जो भी ट्रेड्स लिए वो मैं अपने मार्केट के डायरेक्शन में नहीं ले रहा था, और वो आपको यहां पर से ही पता चल जाएगा कि यहां पर मैं ज्यादा सेलिंग डायरेक्शन में बायस था। यहाँ पर मैंने 9 ट्रेड्स सेलिंग डायरेक्शन में लिए हैं और ओनली 3 ट्रेड्स बाइंग डायरेक्शन में लिए हैं। बट अगर हम मार्केट की डायरेक्शन देखेंगे तो वो हमें कुछ और ही बता रही थी। तो हम ये ट्रेडिंग विद द ट्रेंड पैरामीटर को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए। तो आप देख सकते हो कि ये बैंक निफ्टी का 1 आवर का चार्ट है, एंड प्राइस क्लियरली यहाँ पर हाइयर हाइज एंड हाइयर लोज लगाते हुए अप ट्रेंड में बढ़ रहा था। मतलब मार्केट यहाँ पर से अप ट्रेंड में था और हम यहाँ पर से मार्केट को शॉर्ट कर रहे थे। हमारा चैलेंज स्टार्ट होता है 21 ऑफ फेब को, मतलब यहाँ पर से, और आप देख सकते हो कि 21 ऑफ फेब से 29 फेब तक मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड में चल रहा था, देन यहाँ पर से अप ट्रेंड में चलने लगता है। और जब ये डाउन ट्रेंड चल रहा था तब मैंने टोटल ट्रेड्स जो बैंक निफ्टी में लिए वो 5 ट्रेड्स थे, उसमें से एक लॉन्ग का ट्रेड था और 4 शॉर्ट के ट्रेड्स थे। मतलब अगर हम इसी को थोड़ा सा कंसीडर करेंगे तो यहां पर मैं ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड कर रहा था। आप यहां पर देख सकते हो कि मार्केट गिर रहा है और यहां पर मैंने 4 शॉर्ट्स के ट्रेड लिए हैं और एक ही लॉन्ग का ट्रेड लिया है। बट प्रॉब्लम यहां पर क्या हुआ कि यहां पर प्राइमरी ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है, इसी वजह से मार्केट जब यहां पर नीचे बढ़ रहा है तब ये वोलैटिलिटी या फिर साइडवेज मूवमेंट में बढ़ रहा है, कंसोलिडेट करते हुए बढ़ रहा है। इसी वजह से जब भी हम ये डाउन ट्रेंड में भी ऑप्शन बाइंग में शॉर्टिंग के ट्रेड्स लेंगे, सेलिंग के ट्रेड्स लेंगे, तो वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं होने वाले। और इसी वजह से मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि ये ऑप्शन बाइंग के अकाउंट में मुझे लॉस दिखा रहा है, बट ऑप्शन सेलिंग के अकाउंट में मुझे ब्रेक इवन से अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा है। क्योंकि अगर आप यहां पर ऑप्शन सेलिंग करोगे तो ऑब्वियसली टाइम डिके की वजह से आपका डायरेक्शन तो सही है, प्लस यहां पर आपको टाइम डिके भी मिल रहा है, तो उसी की वजह से यहां पर जो ट्रेड्स में मुझे स्टॉप लॉस लेना पड़ा वहां पर मैंने ट्रेल करके थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बनाया। एंड द सेकेंड रीजन हम यहां पर लॉस में है, आप यहां पर देख सकते हो कि जब ये एक्चुअल अप ट्रेंड आया, मतलब मार्केट ऑलरेडी यहां पर से हाइयर हाइज एंड हाइयर लोज बनाते हुए ऊपर जा रहा है, और जब यहां पर से मार्केट ने एक लेवल पे सपोर्ट लिया, रिवर्सल दिखाया, अप ट्रेंड में चल रहा था, आप यहां पर देख सकते हो कि यहां पर मुझे अच्छे से लॉन्ग के ट्रेड्स लेने चाहिए थे। बट आप यहां पर भी देख सकते हो कि इस वाले ट्रेड में मैंने सिर्फ 2 ट्रेड्स लिए, जिसमें से एक लॉन्ग का ट्रेड था और एक शॉर्ट का ट्रेड था। मतलब यहां पर भी मैं मार्केट को शॉर्ट करने का ट्राई कर रहा हूं, और जो भी मैंने लॉन्ग का ट्रेड लिया है ना वो भी एकदम गलत पोजीशन पे लिया था और उसकी एंट्री भी इतनी सही नहीं थी, वो भी आपको मैं आगे बताने वाला हूं। बट जिस तरीके से मैंने आपको बोला कि जो फर्स्ट पैरामीटर है ट्रेडिंग विद द ट्रेंड, उसी ने हमें यहां पर प्रॉब्लम में डाल दिया है और इसी को हमें ओवरकम करना है कि मार्केट अगर अप
ट्रेंड में बढ़ रहा है, अगर हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए और यहाँ पर आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये एक पुल बैक है, एक रिट्रेसमेंट है, और रिट्रेसमेंट है इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट साइडवेज में ही नीचे आता है और ऑप्शन बाइंग में यहाँ पर मोमेंटम चाहिए ऑप्शन बायर को, और यहाँ पर ऑप्शन बायर पैसा गवा देता है। एंड अगर आपको पता होगा, मैं प्राइमरीली ऑप्शन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, और ये चीज, ये चैलेंज स्टार्ट करते वक्त मेरे माइंड में इतना एक्टिवली नहीं आई, बट ऑब्वियसली आगे आने वाले दिनों में मैं इसका थोड़ा सा ख्याल रखूंगा। नाउ अब ये ट्रेड्स को थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये 15 मिनट का चार्ट है। ये हमारा यहाँ पर 21 फेब को चैलेंज स्टार्ट किया था, और अभी यहाँ पर हमारा 12th डे चल रहा है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मार्केट के कौन से पोजीशंस पे मैंने कौन से यहाँ पर ट्रेड्स लिए हैं, वो यहाँ पर मेंशन करता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि मार्केट कैसा चल रहा था और मैं मार्केट में क्या कर रहा था। सो आप ये डे 1 का ही ट्रेड देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट का ट्रेड लिया था, और जिस तरीके से मैंने आपको बोला कि मार्केट ऑलरेडी एक अप ट्रेड में था, और यहाँ पर भी अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो मार्केट एक हाइयर हाई, हाइयर लो, हाइयर हाई एंड हाइयर लो बना रहा था। तो जब तक मार्केट अपने प्रीवियस स्विंग लो का यहाँ पर से ब्रेकडाउन ना कर दे, या फिर एक लोअर हाई फॉर्मेशन ना कर दे, तब तक हमें यहाँ पर से शॉर्टिंग के ट्रेड्स नहीं लेने हैं। सो दिस वन वाज द मेन मिस्टेक। मैंने यहाँ पर से ये स्ट्रक्चर को एनालाइज नहीं किया, और उसी वजह से यहाँ पर मुझे स्टॉप लॉस लेना पड़ा। मुझे ये स्ट्रक्चर का वेट करना चाहिए था, देन ये ब्रेकडाउन पे यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी शॉर्टिंग की एंट्री बन सकती थी। देन आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने एक लॉन्ग का ट्रेड लिया, जिसमें मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ। अब ये ट्रेलिंग एसएल भी थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि लक फैक्टर की वजह से हिट हुआ, अदरवाइज यहाँ पर मेरा पूरा स्टॉप लॉस जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर मैं अगर लॉन्ग कर रहा हूं ना, तो ऑब्वियसली मुझे ओवरऑल स्ट्रक्चर बाइंग का चाहिए, और यहाँ पर बाइंग का था भी। बट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट एक इंपॉर्टेंट फिबोनाची एक्सटेंशन से रिजेक्ट होकर नीचे आ रहा था, और प्राइस यहाँ पर से आप देख सकते हो कि लोअर लोज एंड लोअर हाइस फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर दिया था। तो इसी वजह से अगर मुझे लॉन्ग जाना है, तो मुझे क्या देखना है कि ये प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा। अगर प्राइस यहाँ पर से एक नया हाई फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा, इसका मतलब प्राइस यहाँ पर से डाउन ट्रेंड में है, और ये पुल बैक पे मुझे बाइंग नहीं करना चाहिए। सो ये भी एक रॉन्ग ट्रेड था। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने मल्टीपल ट्रेड्स लिए, कुछ सही भी थे और कुछ गलत भी थे, बट ये ट्रेड रिव्यू की प्रोसेस की वजह से मुझे ये पूरा पिक्चर क्लियर हो जाता है कि मार्केट क्या कर रहा है और उस टाइम पे मैं मार्केट में क्या कर रहा था। सो इसी तरीके से थोड़ा सा निफ्टी का भी देख लेते, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा चैलेंज स्टार्ट होता है 21 फेब को, और यहाँ पर मैं एक बहुत सही ट्रेड भी लेता हूँ, लॉन्ग साइड में लेता हूँ, बट यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, क्योंकि मार्केट एकदम टॉप पे खड़ा था। बट यस, ऑब्वियसली मार्केट यहाँ पर से हाइयर हाइज एंड हाइयर लोज लगा रहा था, यहाँ पर से एक अच्छा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी बना, तो ऑब्वियसली यहाँ पर से एक लॉन्ग ट्रेड बनता था, और जो मैंने लिया, बट यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। यहाँ पर मेरी कोई भी मिस्टेक नहीं थी, मार्केट ने यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट किया है। देन इस वाले अप ट्रेंड के बाद में मैंने यहाँ पर भी मार्केट को शॉर्ट करने का ट्राई किया, जिसमें मेरा ट्रेलिंग एसएल गया, बट ये भी एक अच्छा ट्रेड था। देन यहाँ पर भी मैंने एक शॉर्टिंग की एंट्री ली हुई थी, जो अगर आपको ट्रेड पता होगा, वो भी एक बहुत ही अच्छा ट्रेड था शॉर्टिंग के डायरेक्शन में, बट यहाँ पर मैंने विदाउट एनी रीजन इस वाले ट्रेड को एग्जिट कर दिया। अगर एग्जिट नहीं करता तो ऑब्वियसली यहाँ पर से 1:4 1:5 का टारगेट मुझे मिल सकता था, और ये एक ट्रेड मैनेजमेंट के एरर की वजह से हुआ है। और यहाँ पर भी मैंने 2 शॉर्टिंग के ट्रेड्स लिए, जो भी ट्रेड्स बहुत ही सही थे, बट ऑब्वियसली वोलेटिलिटी की वजह से यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो निफ्टी का भी अगर आप थोड़ा सा चार्ट देखकर, ये ट्रेड पोजीशंस देखकर, आपको यही पता चल रहा होगा कि जब मार्केट अपने एक्चुअल ट्रेंड में, मतलब मार्केट यहाँ पर भी एक अप ट्रेंड में ही बढ़ रहा है, मेन ट्रेंड यहाँ पर से अप ट्रेंड ही है, बट अगर आप यहाँ पर से थोड़ा सा देखोगे तो मार्केट का मैं टॉप पकड़ने का ट्राई कर रहा हूँ, और यहाँ पर से शॉर्टिंग के ट्रेड ले रहा हूँ, बट ये जो शॉर्टिंग आ रही है, ऑब्वियसली ट्रेड्स में सही पोजीशंस पे ले रहा हूँ, अच्छे एंट्री सेटअप देख के ले रहा हूँ। यहाँ पर से सेलिंग भी आ रही है, बट ये सेलिंग स्लो आ रही है, और यहाँ पर से कंसोलिडेट होते हुए आ रही है, जो ऑप्शन बाइंग में फेवरेबल नहीं होता। इसी वजह से ऑप्शन बाइंग में आप प्रॉफिटेबल कब बन सकते हो, जब आप ट्रेंड के डायरेक्शन में कुछ इस तरीके के मूवमेंट में ट्रेड करोगे, तभी आप यहाँ पर से प्रॉफिटेबल हो सकते हो। और अगर आप पुल बैक के डायरेक्शन
में ट्रेड कर रहे हो ना और आपने सही डायरेक्शन में भी ट्रेड लिया है, मतलब यहाँ पर एक डाउन साइड में पुल बैक हो रहा है, आपने यहाँ पर शॉर्टिंग के साइड में भी ट्रेड लिया है, तो आपके यहाँ पर से प्रॉफिट कमाने के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ पर से कंसोलिडेट करता हुआ नीचे आएगा, वोलेटाइल मार्केट होगा, वोलेटिलिटी दिखाते हुए नीचे आएगा, और उसी की वजह से आपके बहुत ज्यादा स्टॉप लॉसेस यहाँ पर से जाएंगे। यही मुझे ये पूरे पूरे ट्रेड रिव्यू से पता चला है, और यही मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा, एंड आई विल ट्राई टू नॉट रिपीट दिस ऑल मिस्टेक्स इन अपकमिंग डेज। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट पैरामीटर। अभी सेकेंड पैरामीटर देख लेते, एंट्री एज पर माई प्लान। तो यहाँ पर मैंने दो मिस्टेक्स किए हैं, मतलब लास्ट 12 डेज में यहाँ पर मैंने दो ट्रेड्स में मिस्टेक्स किए। तो सबसे पहला मिस्टेक मैंने कहाँ पर किया, 27 को बैंक निफ्टी में मैंने यहाँ पर री एंट्री प्लान की हुई थी, बट मैंने यहाँ पर वो एंट्री नहीं ली। अगर वो एंट्री लेता तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक मुझे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो सकता था। तो 27 को बैंक निफ्टी में आप यहाँ पर देख सकते हो, आप यहाँ पर देख सकते हो कि समवेयर अराउंड यहाँ पर मैंने वो री एंट्री प्लान की हुई थी। मैंने ट्रेड प्लान में एक्चुअली यहाँ पर लिखा भी था कि सबसे पहले हमारा 1 या फिर 2 स्टॉप लॉस मार्केट हिट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही विजिबल पैटर्न बन रहा था और सारे ट्रेडर्स उस डायरेक्शन में शॉर्टिंग के ट्रेड लेने वाले थे। इसी वजह से मार्केट उन ट्रेडर्स को ट्रैप कर सकता है, देन उस डायरेक्शन में हमें मूवमेंट मिल सकती है। ऐसे यहाँ पर मैंने क्लियरली लिखा था, बट मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हेजिटेट किया और यहाँ पर मैंने एंट्री नहीं ली। प्लान बट डिडंट टुक री एंट्री, तो वो एक मेरा इस पैरामीटर में मिस्टेक बैठता है। और दूसरा मिस्टेक क्या था, 7 मार्च को बैंक निफ्टी में मैंने रॉन्ग एंट्री ली हुई थी, मतलब समवेयर अराउंड हियर आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पर से हाइयर हाइज एंड हाइयर लोज का स्ट्रक्चर तो बना रहा था, और यहीं पर मैंने लॉन्ग का ट्रेड प्लान किया हुआ था। बट ट्रेड प्लान में मैंने क्लियरली लिखा था कि मार्केट यहाँ पर से लोअर लोज एंड लोअर हाइज बना रहा है, तो जब तक यहाँ पर से एक बुलिश स्ट्रक्चर ना बन जाए या फिर बियर स्ट्रक्चर बुलिश स्ट्रक्चर में कन्वर्ट ना हो जाए, तब तक हमें यहाँ पर से ट्रेड नहीं लेना है। बट यहाँ पर कोई भी बुलिश स्ट्रक्चर नहीं बना, सिर्फ एक ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे मैंने ये ट्रेड लिया था, और यहाँ पर मैंने अपने एंट्री प्लान को रिस्पेक्ट नहीं किया, फॉलो नहीं किया, और वही मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। नाउ द थर्ड वन इज रिस्क मैनेजमेंट, और आप यहाँ पर देख सकते हो कि ऑन टॉप, मतलब जो भी मैंने ट्रेड्स लिए वो सारे रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स को फॉलो करके ही लिए। यहाँ पर मैंने कोई भी अपने रिस्क मैनेजमेंट के रूल को ब्रेक नहीं किया है, और इसी वजह से इतना सा ही लॉस आपको दिख रहा है। अदरवाइज यहाँ पर कोई बड़ा नंबर आपको दिख रहा होता, या फिर आप ये पूरा अकाउंट ब्लो होते हुए भी देख रहे होते, अगर आप 7 डेज के लूजिंग स्ट्रीक में बढ़ रहे हो जहां पर आपका एक भी ट्रेड टारगेट हिट नहीं कर रहा है। तो रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक ऑप्शन बायर हो या फिर ऑप्शन सेलर हो, सब लोगों के लिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ द फोर्थ एंड द लास्ट वन इज ट्रेड मैनेजमेंट। सो ट्रेड मैनेजमेंट में मैंने यहाँ पर 12 डेज में सिर्फ एक ही मिस्टेक की है, जो यहाँ पर 5 मार्च को हमने निफ्टी में शॉर्ट का ट्रेड लिया था, वो ट्रेड हमने विदाउट एनी रीजन एग्जिट किया था, और वो एग्जिट करने के बाद में यहाँ पर से जो मूव आई है, अगर मैं वो पकड़ लेता तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये इतना बड़ा नंबर नहीं दिखता। समवेयर अराउंड आपको यहाँ पर से 1 to 2% का ही ड्रॉडाउन दिखता, क्योंकि वहां पर मैंने बहुत ही अच्छा प्लान किया था टारगेट, बट यहाँ पर मैंने अपने ट्रेड मैनेजमेंट के रूल को ब्रेक किया। ये वो ट्रेड था, यहाँ पर से एक बहुत ही अच्छी सेलिंग आई, यहीं पर मैंने शॉर्ट का ट्रेड प्लान किया था, एक परफेक्ट एंट्री मैंने ली थी, बट वो ट्रेड मैंने एग्जिट कर दिया विदाउट एनी रीजन, और उसका पूरा वीडियो भी आपको चैनल पे जाके देखने को मिल सकता है। 5 मार्च का आप वीडियो देख सकते हो, उसका रीजन मैंने वहां पर बता दिया कि क्यों एग्जिट किया, मेरे माइंड में क्या चल रहा था, वो सारी बातें। सो आफ्टर एनालाइजिंग ऑल दिस थिंग्स और ये रिव्यू करने के बाद में मुझे यहाँ पर से प्राइमरी मिस्टेक जो लग रही है वो ट्रेडिंग विद द ट्रेंड की लग रही है। मतलब मैं अगर ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ ना, तो वो थोड़ा सा चल जाएगा कि अगर आप पुल बैक में, डाउन साइड के पुल बैक में शॉर्टिंग के ट्रेड्स ले रहे हो, बट अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आपको ट्रेंड के डायरेक्शन में, इंपल्स मूव में ही ट्रेड करना है, इंपल्स मूव के डायरेक्शन में ही ट्रेड करना है, तभी आप यहाँ पर से प्रॉफिट कमा पाओगे। और अगर आप भी ऑप्शन बायर हो तो आपको ये चीज पे जरूर ध्यान रखना चाहिए। सो ये एक रीजन था, टेक्निकल रीजन, और जो सेकंड रीजन साइकोलॉजिकल रीजन है, वो भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है, कि जो भी मैं ये सारे ट्रेड्स ले रहा हूँ ना, ट्रेड लेते वक्त भी मेरे माइंड में ये चल रहा होता है कि मैं सही ट्रेड ले रहा हूँ, नहीं ले रहा हूँ, अच्छे से मैनेज कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डेज ये ट्रेड और पीएनएल मुझे आपके साथ
साथ में शेयर करना है। मतलब जो भी मुझे 1000-2000 लोग देखते हैं, उनके साथ मुझे सब कुछ शेयर करना है और वो एक अलग से प्रेशर दे देता है, साइकोलॉजी को थोड़ा-सा खराब कर देता है। अदरवाइज़ जब भी मैं अपने मेन अकाउंट में, सेपरेट अकाउंट में ट्रेड कर रहा होता हूँ, वहाँ पर मुझे पूछने वाला कोई नहीं होता कि क्या ट्रेड्स लिए, किस तरीके से मैनेज किया। उसी वजह से मैं मार्केट के फ्लो में ट्रेड कर रहा होता हूँ और ये एक प्रेशर मैं थोड़ा-सा देख पा रहा हूँ कि जो मेरे साइकोलॉजी को खराब कर रहा है। बट आई थिंक कि टाइम के साथ इसकी मुझे आदत हो जाएगी और मैं इस चीज़ को अभी इतना ज़्यादा भी ओवर हाइप नहीं करना चाहता हूँ कि ग्रो करना है, ग्रो करना है। मैं अभी यहाँ पर भी यही सोचूँगा कि चलिए, ये लूजिंग स्ट्रीक इसी तरीके से कंटिन्यू होती है ना, फिर भी ठीक है, बट मैं मार्केट के फ्लो में यहाँ पर ट्रेड करने का ट्राई करूंगा ना। उस तरीके से ट्रेड करने के बाद में आपको यहाँ पर से अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं और ये भी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को मुझे अभी ओवरकम करना है, जो कि मैं एक एज अ चैलेंज ले रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड के साथ, ट्रेडिंग के साथ शेयर कर दीजिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। Thank you very much.